लोगों के कुछ मिथ्स भी हैं इसको लेकर, लाइक ये बहुत पेनफुल होता है, कई सेंटर्स बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं इसके लिए, हम्म। टाइमली प्रोसेस है, और पता नहीं ये मेरे लिए सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। लोग इसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन आते हैं देखो, पेनफुल नहीं है यस, बट इंजेक्शन ऑलमोस्ट 1 मंथ के अप्रॉक्सीमेट इंजेक्शन रखते हैं, तो ओके। वो एक प्रिक का पेन है। अदरवाइज इट्स नॉट पेनफुल। बहुत से कंसेप्ट होते हैं लोगों में, सुनिए हमें 9 महीने रेस्ट करना पड़ेगा, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज नॉट देयर एट ऑल। ओनली 2 और 3 डेज का रेस्ट होता है, वो भी बेड रेस्ट नहीं होता है। बाकी प्रेगनेंसी जो आईवीएफ की होती है उसमें रेस्ट करना है नहीं करना है डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लिकेशंस। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी भी आपने देखा होगा, बहुत लोगों को रेस्ट करना पड़ता है, तो अगर ब्लीडिंग कुछ हो जाती है तो इट्स सेम एज एन आईवीएफ, सो इट्स नॉट पेनफुल। लोगों का मिथ है, लोग छुपाते हैं एक दूसरे से बताने में। आई थिंक आपका अगर 10 फैमिलीज देखेंगे, उनमें से किसी एक फैमिली में एक बच्चा ऐसा होगा जो आईवीएफ बेबी होगा, बट दे डोंट स्प्रेड दैट न्यूज़। एक अभी भी हिच है हमारी सोसाइटी में कि नहीं आईवीएफ नहीं बता देंगे, ये तो अच्छा नहीं है, हम क्यों डिस्क्लोज करें टाइप्स। राइट राइट। बट देन दीज प्रोसीजर्स और साइंटिफिक प्रोसीजर्स जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना दूसरों को बेनिफिट बेटर मिलेगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। सो दैट इज़ वन थिंग। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, कॉस्ट देखो डिपेंड करता है इज अपॉन योर पॉकेट। राइट। कुछ लोग 1-1.5 लाख रुपए को कम मानते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी है, किसी के लिए लाइफ लॉन्ग की पूंजी है। सो ऑब्वियसली वो अब मान के चलिए 1.5 to 2 लाख के बीच में एक साइकिल का खर्चा आता है, एंड बाकी डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम्स की क्या इश्यूज हैं, क्या ट्रीटमेंट चलेगा आगे आईवीएफ में, वो है। दूसरी बात, ओनली आईवीएफ से एक हम टर्मिनल चीज़ एक है, उससे पहले आईयूआई भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें कम खर्चा होता है। दिस काइंड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जिसमें हम थोड़ा शुक्राणुओं को रास्ता बाईपास करते हैं और वो बच्चेदानी में डालते हैं शुक्राणुओं को, तो उसमें कम खर्चा आता है, चांसेस उसमें भी प्रेगनेंसी के थोड़े बढ़ते हैं। बाकी इंडिकेशंस और तरीका सबका बिल्कुल डिफरेंट है। मैम, अगर किसी को आईवीएफ प्रोसीजर रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए, या अगर वो हरिद्वार बेस्ड है और उन्हें कहीं कराना है, तो उन्हें कहाँ आना चाहिए, एंड क्या क्या सर्विसेज उनको वहाँ पे मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हें वहाँ पे मिल सकता है? देखिए, यहाँ सेंटर इज़ आशीर्वाद हेल्थ केयर एंड फर्टिलिटी सेंटर, जो मेन रानीपुर मोड़ हरिद्वार में स्थित है। वी हैव मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो इसमें आपको आईवीएफ इनफर्टिलिटी है, उसमें आप चाहे हम आईयूआई हैं, आईवीएफ के प्रोसीजर्स होते हैं, एमनियोसेंटेसिस होता है जिसमें प्रेगनेंसी में अगर बच्चों के कुछ भ्रूण में प्रॉब्लम है उसकी जानकारी यदि करनी होती है, तो एमनियोसेंटेसिस एक पद्धति होती है जिसमें हम बच्चे के अराउंड पानी को निकाल के टेस्ट के लिए भेजते हैं कि उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। सो मैम, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, कई लोगों के लिए एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी जो ये हेल्थ सेंटर प्रोवाइड कर रहा हो? देखिए, ये आईवीएफ के लिए वी हैव फैसिलिटी ऑफ लोन। ओके। तो लोन फैसिलिटी है विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट, और मे बी अगर आप 11 महीने में लोन पे कर रहे हैं तो मे बी 0% इंटरेस्ट पे भी लोन किया जाता है। वो स्पेशली आईवीएफ जो पेशेंट्स हैं उनके लिए है, ये फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे। अगर मैम आईवीएफ से बेबी होता है या आईवीएफ के थ्रू फेलियर होता है प्रेगनेंसी में, तो क्या नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? ऊपर वाला इज़ वेरी ग्रेट। सो इट्स नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है कि आईवीएफ हो गया तो एक बार नेक्स्ट बेबी को में आईवीएफ करवाना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन इंडिकेशंस ऑब्वियसली। अगर ट्यूब्स 100% डैमेज है, ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट हमने कई केसेस में देखा जो अनएक्सप्लेन रीजंस हैं, कई बार नहीं प्रेगनेंसी फर्स्ट होती, आईवीएफ से प्रेगनेंसी हो गई है, नेक्स्ट बेबी में अपने आप ही प्रेगनेंसी हो जाती है, बिकॉज वो स्ट्रेस लेवल उनका कम हो जाता है, दे आर वेरी हैप्पी, दे स्टे हैप्पी विद वन बेबी। सो बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और कई सारे केसेस के हमारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिनका ऐसा हुआ है। स्पेशली कई पेशेंट में हम जो का एएमएच लेवल बहुत कम होता है, वी थिंक कि शायद आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी उनकी, बट दे डू आल्सो कंसीव। मैम, ये एएमएच टेस्ट क्या है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? AMH इज़ बहुत हाइप है इसके बारे में। AMH इज़ एंटी मुलेरियल हार्मोन, जो आपके बेसिक जो अंडे हैं, अंडेदानी में कितने हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है वो बताता है। सो AMH नाउअडेज़ हर कोई करवाता है, बट हाँ काफ़ी हद तक हमें अल्ट्रासाउंड यदि साथ में हम करते हैं, देन वी कैन मेक आउट ऑफ इसकी अंडेदानी में वाकई में अंडे कम है कि नहीं। तो काफ़ी उससे हमें रिजल्ट में और पेशेंट को काउंसिल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सो इफ़ यू हैव रियली बैड AMH, तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी प्रेगनेंसी उतना अच्छा। ओके। बट ऑब्वियसली वी 100% वी डोंट रिलाई ऑन AMH। हमारे अल्ट्रासाउंड का जो करने में हम जो देखते हैं उनमें चीज़ों में, प्लस पेशेंट की स्टोरी एंड हिस्ट्री सब देखनी पड़ती है। तो कुछ इनफर्टिलिटी जो होती है, इनफर्टिलिटी जो है उसके कुछ कॉजेज हैं कि किस वजह से इनफर्टिलिटी होती है, या कुछ प्रिकॉशंस जो हमारे व्यूअर्स रख सकते हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी इधर कैन बी बिकॉज ऑफ मेल फैक्टर, जेंट्स में या फीमेल में भी हो सकती है ना।
30% मेल 30% फीमेल, बाकी 40% में से 20% केसेस में दोनों में किस में प्रॉब्लम भी होती है, कपल ऐसे भी होते हैं। 20% केसेस हैं जो अनएक्सप्लेन्ड रीजन का रीजन ही नहीं मिलता हमको। दैट मीन्स अंदरूनी ही कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जो वी कैन नॉट कैच ऑन अल्ट्रासाउंड या टेस्ट से, बट कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। सो बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनमें हम देख सकते हैं सब टेस्ट से, तो विद दैट वी कैन गो हेड। जो इनफर्टिलिटी जो बढ़ रही है अभी आजकल, वी ऑल नो लेडीज़ का वेट, गर्ल्स का वेट इज इंक्रीजिंग नाउडेज, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और प्लस डिलेड मैरिजेस सबसे इम्पोर्टेंट है। 30+, 32, 34 पे इफ दे मैरी एंड देन दे ट्राई टू सेटल 3-4 साल, उसके बाद दे वांट टू ट्राई फॉर प्रेगनेंसी, तो 34-35 ईयर्स में नेचुरली ही चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिड्यूसेस। सो वो काफ़ी केसेस अब आजकल आ गए हैं।